तीसरे श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि इस श्लोक में मेरे द्वारा कही गई है दो बातें, दो निष्ठाएं मैंने बताई हैं हमेशा से। कर्मयोग योगियों के लिए कर्मयोग और सांख्य वादियों के लिए ज्ञान योग। तो दो बातें भगवान ने कही कि मैंने बताई है। अर्जुन का प्रश्न यही था कि दोनों में श्रेष्ठ कौन, मुझे करना क्या चाहिए। तो भगवान ने कहा कि मैंने दो बातें बताई हैं। और फिर उन्होंने कर्मयोग को विश्लेषित किया आगे। तब यहाँ पर जो दो बातें बताई भगवान ने, इस श्लोक को हम ठीक से देखते हैं फिर से। लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। अब इसमें देखिए कुछ शब्द बहुत शब्द तो सभी महत्वपूर्ण होते हैं, पर कुछ को यदि हम ध्यान से देखें समझें तो हमें बात अधिक अच्छी तरह समझ आएगी कि अर्जुन को उन्होंने पाप रहित कहा कि तुम जो निष्पाप हो। तो यह बात किससे कही? निष्पाप व्यक्ति से कही गई। किसी भी ऐसे व्यक्ति से नहीं कही जो दुराचारी है, जिसके हृदय में संसार की कामनाएं लिप्त है। ऐसे व्यक्ति से यह बात नहीं कही गई। निष्पाप हो तुम अर्जुन, और तुमसे मैं यह बात कह रहा हूं कि मैंने दो निष्ठाएं कही, दो साधन कहे। अब यहाँ भगवान ने बताया कि उन्होंने दो साधन कहे, लेकिन आगे उन्होंने स्वयं इस बात को कहा कि सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता, कि सांख्य और योग को पृथक पृथक जो देखते हैं वह मूर्ख हैं, पंडित ऐसा नहीं देखते, ज्ञानी ऐसा नहीं देखते। तो उन्होंने स्वयं कहा कि ये दोनों एक ही बात है। अब एक ही बात किस तरह से कि एक ही मार्ग पर चलने के लिए दो स्थितियां हैं, कर्मयोग की स्थिति और ज्ञान की स्थिति। तो इसको बहुत अच्छी तरह समझिए कि दो स्थितियां कैसे हैं। एक ही मार्ग है लेकिन स्थिति दो है। एक स्थिति है कर्म की और दूसरी स्थिति है ज्ञान की। तो ये बात कही किसके लिए गई है? वह जो निष्पाप है। तो पहले तो जो निष्पाप होकर के बैठा है केवल उसके लिए कही गई है। और कर्मयोग किसके लिए कहा गया है? साधारणतः ऐसा प्रतीत होता है कि ज्ञान योग है ऊपर और कर्म योग कहा गया है सांसारिक व्यक्ति के लिए, जो जिसने अभी चलना आरंभ किया है। तो वह कर्मयोग के माध्यम से धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ पहुंचता है। पर भगवान ने क्या कहा? कर्म योगेन योगिना, कि कर्म योग है योगियों के लिए। अब उन्होंने तुरंत एक विशेषता बता दी कि कर्म योग योगियों के लिए, निष्पाप के लिए। तो एकदम से अपना लेवल ऊपर कर दिया भगवान कि कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य कर रहा है और उससे कह रहा है कि मैं चाहता हूँ क्रिकेट खेलने और मेरा तो क्रिकेट खेलना ही मेरा मेडिटेशन है, तो ऐसा नहीं है। योगियों के लिए है कर्मयोग। और योगी कौन? तो योगी वह जो प्रयास कर रहा है। देखिए, योगी कहने से बहुत सी स्थितियां आ जाती है उसके अंदर। एक प्रारंभिक अवस्था का योगी हो सकता है, साधक कहते हैं जिसको, कि वह प्रयास कर रहा है। और एक वह हो सकता है जिसका प्रयास बहुत आगे तक चला गया है। पर कर्म योग सबको करना है, कि जो रियलाइज भी है उन्हें भी कर्म तो करना ही, क्योंकि आगे भगवान ने बताया कि शरीर तो निर्वाह नहीं हो सकता कर्म के लिए। अब शरीर निर्वाह नहीं हो सकता तो शरीर तो उन्हें भी रखना है, किन्हीं कारणों से रखना है, पर रखना है। तो कर्मयोग तो उन्हें भी करना है। तो कर्म योगेन योगिनाम, योगियों के लिए कर्मयोग। अब यहाँ पर एक बात को और समझना बहुत अच्छी तरह आवश्यक है कि कर्म योग जिसे भगवान कह रहे हैं, जैसा अभी आप लोगों ने स्वयं बताया कि अनासक्त भाव से कर्म करना, ईश्वर प्राप्ति के लिए कर्म करना आदि, ये सब कर्म योग के अंदर आते हैं। तो इतना आसान नहीं अनासक्त भाव से कर्म करना, इतना आसान नहीं ईश्वर प्राप्ति के लिए कर्म करना।
ये उसी तरह है जैसे वो व्यक्ति कह रहा था कि क्रिकेट खेलना ही मेरा मेडिटेशन। तो हम साधारणतया सुनते हैं, देखिए अच्छी बात है, लेकिन जैसा कि मैं बार बार कहती हूँ कि स्वयं को जानिए, स्वयं को जानने के लिए है भगवत गीता। पर कैसे जानेगा व्यक्ति स्वयं को, कैसे देखेगा दर्पण में चेहरा? वो दर्पण धूल से भरा हुआ है, उसे कोई बताए तो कि तुम्हारा दर्पण धूल से भरा हुआ है। उसे जो भी कुछ दिख रहा है वो समझ रहा है यही मेरा चेहरा है। तो गलती नहीं कर रहा है, वो प्रयास तो कर रहा है, पर क्या करे, वो दर्पण विद्रोहित नहीं। तो उसे पता ही नहीं लग रहा है कि मैं जो समझ रहा हूं वो सही नहीं। तो कैसे कैसे समझ आए कि मैं जो कर रहा हूं वो सही नहीं? तो उसके लिए ध्यान अति आवश्यक है। जितने भी हमारे योग के पथ पर चलने वाले गुरु लोग हैं, सबने यही कहा है कि ध्यान बहुत आवश्यक है। वही आपको ज्ञान देता है। पुस्तक पढ़ करके ज्ञान लेना कहीं नहीं आता। वह ज्ञान केवल पुस्तकीय है और आपकी मेमोरी पर आधारित है। किसी को बहुत अच्छा बोलना आता है तो वक्ता बन गया, किसी को बहुत अच्छी मेमोरी है तो उसने भगवत गीता इधर से उधर तक उल्टे पढ़ लेते हैं लोग। हमें तो सीधी याद नहीं, वो तो क्या वो ज्ञानी हो गए? नहीं। तो ध्यान आवश्यक है। ध्यान से पुष्प, भगवत गीता का पुष्प खिलता है, वह अपनी खुशबू दिखाता है, वह उसके अंदर क्या छिपा है वह दिखाता है। तो योग तो आंतरिक है, राजयोग है, अंतर्निहित साधना है। तो उसके लिए अंतर में जाना ही पड़ेगा। जैसे ही आप अंतर में उतरते हैं, ध्यान करना आरंभ करते हैं, धीरे धीरे शनि साथ में यम नियम का आदि का, क्योंकि निष्पाप शब्द जोड़ दिया भगवान ने यहाँ पर। यदि आप नियम का फॉलो नहीं करते हैं, उसका ध्यान नहीं रखते हैं, तो ओपन नहीं होगा। सब कुछ करते रहना पड़ेगा, साथ साथ चलते रहना पड़ेगा, तब धीरे धीरे वह ज्ञान अवतरित होने लगता है ध्यान के कारण। तो अब एक जो प्रारंभिक अवस्था का चलने वाला साधक हुआ, वो भी धीरे धीरे जब ध्यान करता है, साथ में ज्ञान पढ़ता रहता है, शास्त्रों से गुरुओं से जानता रहता है, तो धीरे धीरे उसके अंदर चेतना आने लगती है। उस चेतना को, उस ज्ञान को वह समझने लगता है कि क्या सही है क्या गलत है, या विजडम आने लगती है। तब यहाँ से ज्ञान पक्ष आरंभ हो जाता है। तो देखिए, कर्म योग करते जाना और साथ में तब ज्ञान पक्ष आते जाना, तो एक उन्नत अवस्था है ज्ञान की। अब कुछ लोग ऐसे हुए जिनको हम देखते हैं, जैसे आदि शंकराचार्य, कि प्रारंभ से ही ज्ञानी थे। उनका जो स्वरूप है कि बचपन से ही उनके अंदर ज्ञान अपनी पूरी उन्नत अवस्था के साथ था। तो बहुत ही कम आयु में वो अनेक मठों की स्थापना करके और चले गए संसार को छोड़ करके। तो उनका अपना काम करने आए थे, करके चले। ऐसे जो सोल्स हैं, जो डिवाइन सोल्स थे, ऐसे ये ऑलरेडी योगी थे। पिछले जन्मों में उन्होंने अनेक तपस्याओं के बाद, ध्यान के बाद, योग साधनाओं के बाद उस ज्ञान को अर्जित किया था, और केवल अपना काम करने के लिए वो धरती पे आते हैं। योग ध्यान के द्वारा, ज्ञान के द्वारा शिक्षा देके चले जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि ज्ञान ध्यान के बिना संभव नहीं है, और केवल ध्यान भी नहीं होता कि आंख बंद करके बैठ गए, या 10 दिन आपने एक कमरे में खुद को बंद कर लिया कि मुझे किसी से बोलना नहीं, 2 घंटा आपने बंद कर लिया, खिड़की पे बाजे आते गए में बैठ गए, तो वह भी ध्यान नहीं, उससे कोई ज्ञान नहीं आएगा। ध्यान भी एक विशेष टेक्निक से जब किया जाता है, यौगिक विधि से, साइंटिफिक मेथड से, तभी वह रिजल्ट देता है। तो वो आता है कर्म योग के अंदर। कैसे? अब ध्यान है तो वो कर्म योग के अंदर कैसे आता है? क्योंकि दैट इज द कर्म, वही वो कर्म है जिसकी आप बात कर रहे हैं। अनासक्त भाव से किया गया कर्म, स्वार्थ रहित किया गया कर्म, ईश्वर प्राप्ति के लिए किया गया कर्म। अब ये आप लोगों ने बताया, ये वही कर्म है ध्यान। क्यों करते हैं आप ध्यान? एक बार बताइए।
मैं तो आपको कोई भी उसके बाद के लिए गारंटी नहीं देती कि आप ध्यान करेंगे तो आपके जीवन में सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी, ऐसा कभी कहा मैंने। तो क्यों करते हैं आप ध्यान? चित्त की स्थिरता के लिए, मन में जो तरंगें उठती है उसको स्थिर करने के लिए। रेगुलर ध्यान करने से मन निर्मल हो जाता है, चीजों का प्रभाव कम होने लगता है, और अगर ध्यान नहीं कर रहे हैं तो प्रभाव जाता है सांसारिक चीजों। और बताइए। शांति, करीब करीब एक ही बात कही आप तीनों ने, चित्त की स्थिरता, चंचल का गति का कम हो जाना और शांति, तो करीब करीब एक ही बात कही। और ईश्वर क्या है, भगवान क्या है? सच्चिदानंद। तो जो पीस आपको मिलता है, जो चित्त आपका स्थिर होता है, योगो चित्त वृत्ति निरोध है, चित्त की वृत्तियों का निरोध, तदा दृष्टि स्वरूपी अवस्थान, अपने ही अवस्थान, अपने ही स्वरूप में बैठ जाना, यही तो रियलाइजेशन है। उसको जानना, उस ब्लिस में स्थित हो जाना, उस आनंद में। तो ये ध्यान के माध्यम से उसकी छाया मिलती है, क्षणिक 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 दर्शन होते चले जाते हैं। तो किसके लिए कर रहे हैं? उस ईश्वर की प्राप्ति के लिए जो आपके अंदर स्थित है, उसी के लिए ध्यान कर रहे हैं। तो ये सारे कर्म क्यों क्या हुए? ये ईश्वर प्रदत्त कर्म हुए, उसको जानने के लिए, उसे पाने के लिए, संसार से छूटने के लिए। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी। माया है संसार, तो छूटने के लिए ये जितना जल्दी छोड़ दीजिए उतना अच्छा। हाँ, मगर माया के जैसे हम लोग जीवन व्यतीत करते हैं, अगर हमें माया नहीं है तो बगैर माया की जिंदगी कैसे बढ़ेगी? बच्चों को पालना है हमें पैसा तो चाहिए। एक बहुत बड़ी गलत है, किसी की गलती नहीं, आदमी को दिखता वही है तो वो करेगा क्या? कि ये गलत फहमी है कि आप कमा रहे हैं। हाँ ठीक है। ये गलत फहमी है कि आप कमा रहे हैं, कि आप खा रहे हैं, कि आप सांस ले रहे हैं। यही संस्कार परिवर्तन है। किसी के बस में नहीं है। नेक्स्ट इनहेलेशन, एक्सहेलेशन और फिर इनहेलेशन किसी के बस में नहीं। बट जब तक नहीं पूरी बात समझ में आती तब तक के लिए है, शास्त्र है, पुराण है, भगवत गीता है, गुरु के वचन है, फॉलो करिए। जब समझ में आएगी तो फिर उसके बाद किसी पुस्तक की आवश्यकता नहीं हो, ऐसे रखिए, उसे बोल। तो वो ज्ञान ध्यान से ही आएगा, धीरे धीरे आएगा, आ जाएगा, आ जाएगा। हमारे गुरु ने करके दिखाया, तो उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया कि सी इफ आई कैन डू यू कैन ऑल्सो डू। उनके भी तो 5 बच्चे थे, नौकरी करते थे अंग्रेजों की। तो माया और भगवान के बीच कैसे चलती है जिंदगी, ये दिखाया गुरु ने। सभी कर्म किए उन्होंने, कोई कर्म छोड़ा नहीं, ये दिखाने के लिए कि नहीं तुम संन्यास लेकर के और दूसरे पर अपने जीवन का बोझ डाल करके जो संन्यास लेगा। देखिए, सन्यासियों की मैं बुराई नहीं कर रही हूँ, सब सन्यासी एक से नहीं होते। मैं उनकी बात कर रही हूँ जो अकर्मण्यता के कारण सन्यासी बनते हैं, जो क्योंकि भ्रमित है इसलिए सन्यास लेते हैं। तो अपने जीवन का बोझ दूसरे पे डालते हैं और फिर कहते हैं कि हमने ईश्वर पाने के लिए हम काम कर रहे हैं। ये कैसा ईश्वर को पाने का प्रयास हुआ? तो योगीराज ने दिखाया कि नहीं, अपनी जीविका तुम खुद चलाओ, और कर्म योग करके दिखाया, और उसके संग ज्ञान योग को जिया उन्होंने। कैसे? 8 घंटा अंग्रेजों की नौकरी करते थे, फिर जाते थे राजा के बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो समय कब मिलता था उन्हें? घर गृहस्थी, लड़कियों की शादी भी की, बच्चों के विवाह भी किए, पोता पोती भी हुए,
तो भगवान ने कहा कि ये जो दो धाराएं मैं बता रहा हूँ, ये दो धारा नहीं है, ये एक ही धारा के पे चल रहे, एक ही मार्ग पे चल रहे यात्री की अंतर स्थितियां हैं दो प्रकार की। कर्म योग करते करते ज्ञान योग का उदय हो जाता है स्वतः। पर तुम अभी अपने आप को ज्ञानी समझ बैठो, ये गलती मत कर। तो जब ज्ञान होता है तो उसी तरह होता है कि जैसे सूर्योदय हो गया, प्रकाश छुपता नहीं फिर। तो तब तक के लिए कर्मयोग। न कर्मणा मनारंभात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च संन्यासनादेव सत्यं समधिगच्छति। मनुष्य कर्मों का आरंभ किए बिना नहीं रह सकता, और कर्मों का आरंभ ना करे तो निष्कर्मता को प्राप्त हो जाए, ऐसा नहीं होता। क्योंकि त्याग मात्र से मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है, और न ही त्याग मात्र से सिद्धि या सांख्य निष्ठा को प्राप्त होता है। निष्कर्मता की बात कर रहे हैं भगवान, क्योंकि जो जानते हैं वो ये जानते हैं कि जो समस्त कर्म किए जा रहे हैं उनके सिरे से समाप्ति हो जाना, और तभी उस आत्म तत्व को प्राप्त किया जा सकता है। तो कर्म की समाप्ति तो होती नहीं, कर्म की समाप्ति नहीं होती, फिर कैसे? फिर अकर्ता भाव में स्थिति आती है, लेकिन वह संन्यास है, मन का संन्यास है। सभी कर्मों से स्वयं को आजाद कर देना यह संन्यास है। अकर्ता भाव में स्थिति ही ज्ञान योग की पराकाष्ठा है कि इंद्रियां ही इंद्रियों के कार्यों में बरत रही है, गुण ही गुण के कार्यों में, प्रकृति जन गुणों के कार्यों में बरत रहे हैं। प्रकृति से जो गुण उत्पन्न होते हैं उनके वशीभूत होकर के इंद्रियां और उसके विषय कार्य करते हैं। तो इंद्रियों से हमें कोई लेना देना नहीं कि ये अपना अपना कार्य कर रही है। वहां से हट जाना और मन को अंतःकरण में अवरुद्ध कर लेना, यह अकर्ता भाव है। यह कैसे उत्पन्न होता है? यह ज्ञान योग की पराकाष्ठा है। तो ऐसी स्थिति को यदि हम यह समझें कि यह आ गई है ज्ञान योग से पहले, कि अभी कर्म करे जा रहे हैं, अभी प्रकृति के साथ जुड़े हुए हैं, देहाभिमान में ग्रसित हैं, और फिर समझे कि यह अकर्ता भाव आ गया, तो यह उचित नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इंद्रियां तो रमण कर रही हैं विषयों में और मन फंसा हुआ है विषयों में, लेकिन हठ धर्मिता के साथ हमने कह दिया कि हम इस कार्य को नहीं करेंगे। जैसे किसी ने खाना छोड़ दिया कि अब हम पका हुआ भोजन नहीं खाएंगे, केवल फल पर रहेंगे, पर उसका मन वो कहीं ना कहीं फल का भोग कर रहा है, वो कहीं ना कहीं अनाज खा रहा है, मिठाई पकवान खा रहा है, तो वह क्या हुआ? वह अपतगामी सन्यासी कहलाता है। तो ऐसा हो नहीं सकता। भगवान कहते हैं कि इस तरह से निष्कर्मता को प्राप्त नहीं किया जा सकता, निष्कामता को इस प्रकार प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो 10 इंद्रियां तो दौड़ती हैं विषयों के अंदर और मन करता है विषयों का भोग। अब इसे, इस हठ धर्मिता को भगवान ने मूर्खता कहा, मिथ्याचार कहा, कि इसे मिथ्याचारी कहते हैं। क्योंकि क्षण मात्र भी आप कर्म किए बिना तो रह नहीं सकते, वो तो होता ही है क्षण मात्र। तो उस अवस्था को कैसे पाया जाए जब अकर्ता भाव की स्थिति होती है? तो वह याद रखिएगा कि वह अवस्था ज्ञान की पराकाष्ठा है, ज्ञान योग, अकर्ता भाव हो जाना। तो वह तो सन्यासियों के लिए, वह उनके लिए जो उस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, अकर्ता भाव में आ जाना। तो उसका काम क्या है? जो अभी चल रहा है,
जो भी देहाभिमान से युक्त है उसका काम क्या है? उसका काम है कर्म योग का पालन करना, कि लगातार कर्म योग का पालन करिए। अब इसमें क्या क्या बातें आ गई कि एक्टिव मेडिटेशन की प्रैक्टिस करिए, कि हर वक्त ऐसे काम करने का प्रयास करिए जो दूसरों के लिए हो और हित के लिए हो, और उसके साथ ध्यान में ईश्वर का ध्यान हो, नाम हो गुरु का, ईश्वर का। तो यह होता है एक्टिव मेडिटेशन। तो वह नाम धीरे धीरे अंदर उतर जाए, इस प्रकार का प्रयास करिए। उससे क्या होगा कि जो इंद्रियों को आपने वश में करने का प्रयास किया तो गांठें पड़ जाएंगी। लेकिन यदि ध्यान अंदर अंतःकरण में स्थित है, जैसे भगवान कृष्ण का नाम है तो आकर्षण है कृष्ण में, वो यदि अंतःकरण में स्थित है तो वह अंदर खींच लेगा मन को। अब मन नहीं है इंद्रियों के साथ, तो इंद्रियां अपना काम कर रही है, मन अपना काम कर रहा है और आपके हाथ अपना काम कर रहे हैं। तो यह होने लगती है, निष्कामता की स्थिति आने लगती है धीरे धीरे। पर यदि मन में ईश्वर का नाम नहीं है तो कहीं ना कहीं आप फल से आसक्त होकर काम कर रहे हैं। अब कर्म योग क्या है? ज्ञान योग की हमने बात की कि अकर्ता भाव में स्थिति, यह ज्ञान योग। और कर्म योग क्या है? कि फल किसे अनासक्त होकर, फल से जुड़ाव ना करके और कर्म की आसक्ति ना करके। देखिए, कभी कभी फल की अनासक्ति करने का प्रयास तो व्यक्ति करता है कि हम ठीक है, हम गरीबों को पढ़ा रहे हैं या दान दे रहे हैं तो हम इसके फल से नहीं जुड़ेंगे, तो उससे अपने को काटने का प्रयास करता है। लेकिन तब क्या होता है कि कर्म से आसक्ति हो जाती है, कर्म करने से, कि दान करने की भी आदत पड़ जाती है, उसमें मजा आने लगता है तो उसकी आदत पड़ जाती है। तो परमार्थ की आदत भी, वो भी जोड़ रही है आपको कर्म से। देखिए, पहले भगवान परमार्थ करना सिखाते हैं, फिर कहते हैं कि इसकी भी आदत मत डालो। आदत इन द सेंस कि आसक्ति ना हो उससे भी, क्योंकि उससे भी रस आने लग गया, परमार्थ करने से भी रस आने लगा और उसमें भी आपको अपना कहीं हित नजर आने लगता है, कहीं अभिमान आ जाता है। दान देने वालों को बहुत जल्दी अभिमान आता है, हम दान देते हैं। स्वाध्याय करने वालों को अभिमान आ जाता है, हम रोज भगवत गीता का पाठ करते हैं। ध्यान करने वालों को अभिमान आ जाता है कि हम ध्यान करते हैं। तो आप ये जान लीजिए, जिस क्षण ये अभिमान आया, पूरी तपस्या व्यर्थ हो गई आपकी। क्योंकि हम करते हैं तो करो, उसी समय भगवान हंस देते हैं। उनकी स्माइल के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। जब आप अच्छा कर रहे होते हैं तो भी हंसते हैं, जब आप ऐसी चीजें कर रहे होते हैं तो भी हंसते हैं। जैसे एक माँ होती है, बच्चे के हर काम पे हंसती है, ठीक उसी तरह ईश्वर भी मुस्कुराता है। तो इसी तरह गिरते पड़ते उठते बैठते चलना, और वही मार्ग है, चलते चलते एक दिन पहुंच जाएंगे अपनी जगह पर। तो कर्म योग को बहुत अच्छी तरह समझना इस तरह बहुत आवश्यक है, पर इसको बाहर लेके जाइएगा अपने साथ, यहाँ तक के लिए ना हो। क्योंकि ब्रह्म ज्ञान जब होता है तो वो यहीं रह जाता है, वो तो मुझे मालूम है कैसे। एक बार अखंडानंद सरस्वती जी बताते हैं कि जब वो छोटे थे, 5 वर्ष के थे, तो अपने किसी घर के बुजुर्ग के संग जाया करते थे गंगा जी नहाने। उनके घर से 2 माइल पर थी गंगा, और बच्चा था, ठंड लगती तो ठंड के समय भी गंगा नहाना है। तो बुजुर्ग ने उनको एक श्लोक सिखा दिया था, जिसका अर्थ था कि जब तुम गंगा में नहाते हो तो तुम्हारे पाप रोते हैं। तो बड़ा खुश होता था कि मेरे पाप रोते हैं। तो उसने फिर एक दिन पूछा अपने बुजुर्ग से कि अच्छा, जब मैं बाहर आता हूँ तब पाप क्या करते हैं? तो उन्होंने कहा कि देखो, जब तुम जाते हो नहाने तो तुम्हारे शरीर पर गंगा जी का जल का स्पर्श है और सुंदर वातावरण है सब तरफ, तो पाप रहता नहीं, निष्पाप हो जाती है काया, और वो पाप जाके तुम्हारे कपड़ों पे बैठ जाते हैं। फिर जब तुम उसको पहन लेते हो तो वो तुम्हारे संग वापस आ जाते हैं घर। तो बस ये मत करिएगा। वो चप्पल में रखा है सारा ज्ञान और ध्यान, जब बाहर की चप्पल पहनिएगा तो फिर एक बार याद कर लीजिएगा कि एक्टिव मेडिटेशन,
कर्म योग इज द path of spiritual action. It's a path of active meditation. अपने पूरे जीवन को ज्ञान ध्यान बना दीजिए। जैसे अभी शंभू जी ने प्रश्न किया कि माया से में ना रहें तो कैसे, तो माया क्या है? माया क्या है? माया से हम भाग क्यों रहे? माया से भागिए। माया तो ईश्वर की शक्ति है, उसकी योग माया है, तो प्रेम करिए उससे। मैं बार बार कहती हूँ आपको कि लाइफ इज ब्यूटीफुल, तो मैं आपको भागने कहा कहती हूँ, पर उसकी ब्यूटी को देखना सीखिए। जो आप बिजनेस कर रहे हैं, जो आप बच्चों को पाल रहे हैं, जो आप गृहस्थी का काम कर रहे हैं, चाहे गंदा है चाहे अच्छा है, चाहे झाड़ू लगा रहे हैं या पोछा लगा रहे हैं या बर्तन धो रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, दैट इज ब्यूटीफुल।